प्यारे साथियों, सबसे पहले है सिंधु सभ्यता संबंधित है। यह आद्य ऐतिहासिक युग से। आगे है हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है, यह मांडा। आगे है सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो अब पाकिस्तान में है, वो है हड़प्पा। आगे है सैंधव सभ्यता के महान स्नानघर प्राप्त हुए हैं, कहाँ हुए? मोहनजोदड़ो से। आगे है सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में वह स्थल जहां से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, वह है मोहनजोदड़ो। आगे है सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था, यह था लोथल। आगे है मिरण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युग देवता की कीर्ति प्राप्त हुई है, कहाँ? लोथल से। आगे है हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है, ये कहाँ मिला है? लोथल में। आगे बढ़ते हैं, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया था, ये थे सर जॉन मार्शल। आगे देखते हैं, सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था सर जॉन मार्शल ने। आगे देखते हैं, सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, वह आलमगीरपुर एवं हुलास। आगे है हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, ये कहाँ है? गुजरात में स्थित है। आगे देखते हैं, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं, यह धोलावीरा से। आगे देखते हैं, एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी, ये कहाँ की गई थी? कालीबंगा में। आगे है भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है, ये राखी गढ़ी। आगे है अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता जिस क्षेत्र से संबंधित है वो है ईरान। आगे देखें, भारत में कपास की खेती का सबसे पहला साक्ष्य कहां से मिला था? मेहरगढ़ से। आगे है हड़प्पा का वह स्थान जहां पर मिट्टी के हल की आकृति मिली, वह है बनावली। आगे है हड़प्पा स्थल जहां से शवपेटी का ताबूत के प्रमाण मिले, वह है हड़प्पा। आगे देखें, भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पन स्थलों की खोज हुई है, वो कहां हुई है? वो हुई है गुजरात में। आगे दूसरा टॉपिक शुरू हुआ है, वैदिक संस्कृति। महाभारत ग्रंथ का उपनाम है शस्त्र शास्त्री संहिता। आगे है गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? यह ऋग्वेद में मिलता है। आगे है ऋग्वेद की मूल लिपि थी, ये थी ब्राह्मी लिपि। आगे है ऋग्वेदिक धर्म था बहुदेववादी। आगे ऋग्वेद काल में जनता विश्वास करती थी बलि एवं कर्म कांड में। आगे है गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था, यह हुआ था ऋग्वेद में। नेक्स्ट है ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं, इंद्र से संबंधित हैं। आगे है सबसे प्राचीन वेद है यह ऋग्वेद। आगे है वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है, यह ऋग्वेद। आगे ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? ये जो। आगे वह नदी जिसके किनारे ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था, वो थी परुष्णी यानी कि रावी। आगे ऋग्वेदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता है, गाय को समझा जाता है। आगे वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना जाता है? ये माना गया है गाय को। आगे देखें, वह वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है, ये क्या है? उपनिषद। आगे है वैदिक देवताओं में उनका गुरु माना जाता था बृहस्पति को। आगे है उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धुरी समझा जाता है कुरु एवं पांचाल को। आगे वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है ऋग्वेद से। आगे है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, ये कौन सी है? सिंधु नदी। आगे देखते हैं, वह नदी जिसको ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया गया है, ये कौन सी नदी है? सरस्वती। आगे है शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है वाज सनेई। आगे है शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदय माधव संबंधित ऋषि थे, ऋषि गौतम राहुगण। आगे देखें, जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ
का उल्लेख हुआ है वह शतपथ है। वो क्या है? शतपथ है। आगे है गोपथ, ब्राह्मण संबंधित है अर्थवेद से। आगे है आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, यह मिलता है अर्थवेद में। आगे देखें वह उपनिषद जिसमें पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं, यह मैत्रायणी। आगे है भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है, यह लिया गया है मुंडकोपनिषद। आगे है जिंद अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, जिंद अवेस्ता संबंधित है, यह ईरान से संबंधित है। आगे देखें प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे ये स्वर्ण आभूषण। आगे है 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है बोग जकोई यानी कि एशिया माइनर से। आगे है मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। आगे देखें वह उपनिषद जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद प्राप्त होता है वह कठोपनिषद। आगे है ऋग्वेद में वह नदी जिसका उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है कुंभा नदी। आगे है और सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त समर्पित हैं किसको? इंद्र को। आगे देखें आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है यह श्रेष्ठ। आगे है अद्भुरु का अर्थ था यज्ञ करने वाला पुरोहित। आगे है उपनिषद काल के राजा अशुपति शासक थे कैकई राज्य के। आगे है भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है मनु को। आगे है कोशे शब्द का प्रयोग किया गया है रेशम के लिए। आगे है क्लाशकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। आगे है इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है, कहां मिलता है? ये अर्थवेद में। अब देखिए तीसरा टॉपिक शुरू होता है बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध जीवनी एवं शिक्षाएं। यह बुद्ध का जन्म हुआ था, कहां हुआ था? लुम्बिनी में। आगे है बुद्ध की मृत्यु जहां हुई थी वह स्थान अब कहां है? वह उत्तर प्रदेश में। आगे है बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसको महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है वह है गृह त्याग। आगे है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था, कहां दिया था प्रथम प्रवचन? सारनाथ में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं। आगे बुद्ध के उपदेश संबंधित हैं आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। आगे भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? यह प्रथम उपदेश। आगे धर्म चक्र परिवर्तन किया गया था, यह किया गया था सारनाथ। आगे सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन दिया था, किसने दिया था? महात्मा बुद्ध ने दिया था। आगे बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। आगे बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी, ये कहां दी गई थी? वैशाली में। आगे देखते हैं बुद्ध के जीवन काल में ही बौद्ध संघ प्रमुख होना चाहता था, ये कौन था? देवदत्त। आगे देखते हैं त्रिपिटक है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। आगे है बौद्ध धर्म में त्रिरत्न इंगित करता है बुद्ध धम्म संघ को। आगे देखते हैं प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था, कहां हुआ था? अजात शत्रु के शासनकाल में। कब हुआ था? अजात शत्रु के शासनकाल में। आगे देखते हैं संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह कथन संबंधित है, यह कथन संबंधित है बौद्ध धर्म से। आगे देखते हैं वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें बौद्ध संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं वह है विनय पिटक। आगे देखें विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए वो था मेघवर्मन। कौन था वो? मेघवर्मन। आगे देखें बोध गया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था। वो 2 बंजारे कौन थे? वो थे मलिक और तपस्सु। आगे सप्तपर्णी गुफा स्थित है, ये राजगृह बिहार में स्थित है। आगे विशुद्धि मग नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है? यह हीनयान से। आगे देखें शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले
बौद्ध दार्शनिक का नाम है। ये कौन थे? नागा अर्जुन। चौथा टॉपिक है जैन धर्म यानी कि महावीर जीवनी एवं शिक्षाएं। तीर्थंकरों का काल क्रम अनुसार सही क्रम है। पहले अभिनंदन, पद्म प्रभु, विमलनाथ, फिर मुनि सुब्रत नाथ और फिर आगे देखें जैन धर्म के संस्थापक हैं। यह है ऋषभ देव। कौन है ये? ऋषभ देव। आगे देखते हैं महावीर स्वामी का जन्म स्थान है कुंडलपुर। आगे है महावीर स्वामी को ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था ऋजुपालिका नदी के तट पर। आगे है महावीर का प्रथम अनुयायी बना, कौन बना था? जमाली। आगे है त्रिरत्न सिद्धांत, क्या है? सम्यक। आगे देखें धारणा, सम्यक चित्त चरित्र, सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म। आगे है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, ये थे मखली गोशाल। आगे देखें प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? ये था अर्धमागधी। आगे यापनीय एक संप्रदाय था जैन धर्म का। आगे तीर्थंकर शब्द संबंधित है, यह है जैन धर्म से। आगे वह जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ, वो कहा? पाटलिपुत्र। आगे प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वो है जैन। आगे वह धर्म जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता, वो कौन सा धर्म है? जैन धर्म। आगे जैनियों की पवित्र पुस्तकें कहलाती हैं, वो कहलाती हैं आगम सिद्धांत। वह दर्शन जिसने पुनर्जन्म के विश्वास को अस्वीकार कर दिया, वो क्या है? चार्वाक। क्या है वो? चार्वाक।